नमस्कार मित्रों, केपी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीए अंतिम वर्ष में हिंदी साहित्य के अंतर्गत रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखी गई कविता कुंती और कर्ण का रसास्वादन कर रहे थे। उसी क्रम में आज कुंती और कर्ण के अगले पद्यांश को देखेंगे। सुन लो समाज के प्रमुख धर्म ध्वजधारी, सुतवती हो गई मैं अनबियाई नारी। अब चाहो तो रहने दो मुझे भवन में, या जाति च्युत कर मुझे भेज दो वन में। कुंती कह रही है कर्ण को कि सुन लो समाज के प्रमुख धर्म ध्वजधारी। अब मैं समाज से डरने वाली नहीं हूँ। इस गुप्त जो रहस्य था, ये गुप्त भेद है, आज मैं सभी को बता दूंगी। तो सुन लो समाज के प्रमुख धर्म ध्वजधारी, सुतवती हो गई मैं अनबियाई नारी। जब मैं सुतवती हुई थी, जब मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई थी, उस समय मैं अनबियाई थी। जब कर्ण का जन्म हुआ था तो कुंती एक अविवाहित नारी थी। तो सुतवती हो गई मैं अनबियाई नारी, अब चाहो तो रहने दो मुझे भवन में। अब हे धर्मधारियों, अब आप चाहो तो मुझे अपने भवन में रहने दो, भवन घर, या जाति च्युत कर मुझे भेज दो वन में, या फिर मुझे अपनी जाति से अलग करके, जाति से च्युत करके मुझे वन में भेज दो। पर मैं न प्राण की इस मणि को छोड़ूंगी, मातृत्व धर्म से मुख न कभी मोड़ूंगी। यह बड़े दिव्य उन्मुक्त प्रेम का फल है, जैसा भी हो बेटा माँ का संबल है। अब पर मैं न प्राण की इस मणि को छोड़ूंगी, इस प्राण रूपी मणि को, कर्ण को अब मैं छोड़ूंगी नहीं। मातृत्व धर्म से मुख न कभी मोड़ूंगी, अब मैं अपने माँ के जो धर्म का निर्वाह करूंगी, मातृत्व के धर्म से कभी अपना मुख नहीं मोड़ूंगी। यह बड़े दिव्य उन्मुक्त प्रेम का फल है, जैसा भी हो बेटा माँ का संबल है। तो ये बड़े उन्मुक्त प्रेम का फल है, और जैसा भी है ये माँ का क्या है, प्रेम है। सोचो जग होकर कुपित दंड क्या देता, कुत्सा कलंक के सिवा और क्या लेता। उड़ जाती रज सी गलानी वायु में खुलकर, तुम हो जाती परिपुत अनल में घुलकर। यहाँ पे कर्ण कह रहा है कुंती को कि सोचो जग होकर कुपित दंड क्या देता। भाई आपने मुझे जन्म होते ही त्याग दिया था, अगर आप मुझे एक वीर नारी होकर मेरा पालन पोषण करती तो अपर में प्राण न, सोचो जग होकर कुपित दंड क्या देता। तो ये जग, ये संसार क्रोधित होकर ज्यादा से ज्यादा तुम्हें क्या करता, दंड देता, आपके ऊपर कुपित होता। कुत्सा कलंक के सिवा और क्या लेता। आपको कुत्सा, कुत्सा यानी निंदा, कुत्सा, निंदा। तो इस संसार में आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये जो समाज है आपको दंडित करता, और कुत्सा कलंक के सिवा, निंदा और कलंक के सिवा और क्या देता। उड़ जाती रज से, रज, रज मिट्टी, धूल, रज, उड़ जाती रज से गलानी वायु में खुलकर। और ये जो तुम्हें निंदा समाज में आपको कुपित किया जाता, समाज में आपके समाज में निंदा होती, तो उड़ जाती रज सी गलानी वायु में खुलकर, तुम हो जाती परिपुत अनल में घुलकर। परिपुत यानी पवित्र हो जाती, अनल में यानी इस हवा में घुल कर वो बातें धीरे धीरे वो पुरानी हो जाती, और तुम हो जाती परिपुत अनल में घुलकर, इस वायु में वह घुलकर आप पवित्र हो जाती। शायद समाज टूटता वज्र बंद तुम पर, और आप मुझे पाल पोस कर बड़ा करती तो समाज आपके ऊपर एक वज्र बनकर टूट जाता। शायद गिरते दुख के कराल घन तुम पर, शायद विक्त होना पड़ता परिजन से, अपने परिजन से तुम्हें विक्त हो जाना पड़ता। विक्त यानी अलग।
शायद चल देना पड़ता तुम्हें भवन से, और तुम्हें अपने परिवार से वियुक्त हो जाना पड़ता, और अपने भवन से भी तुम्हें बाहर हो जाना पड़ता। अगर आप मुझे पाल कर बड़ा कर देती तो अपने समाज है, ये समाज है, आपके ऊपर वज्र बनकर गिर जाता, और तुम्हें अपने अपने जनों से, परिवारजनों से वियुक्त होना पड़ता, और भवन से भी तुम्हें अलग बाहर निकाल देते। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप मुझे पाल के बड़ा करती तो तुम्हें, आपको समाज से कुपित होना पड़ता था और अपने परिजन से अलग होना पड़ता। पर सविपत्ति के मार अड़ी रहती तुम, अगर आप मुझे पाल पोस के बड़ा करती और आप अड़ी रहती समाज वालों से, तो पर सविपत्ति की मार अड़ी रहती तुम, जग के समक्ष निर्भीक खड़ी रहती तुम। पी सुधा जहर को देख नहीं घबराती, था किया प्रेम तो बढ़कर मोल चुकाती। पी सुधा जहर को देख नहीं घबराती, आपको तो अमृत पीना था, लेकिन आप जहर को देखकर घबरा गई थी, यानी कि कर्ण को जन्म देते छोड़ दिया था, लेकिन आपको तो अमृत का सेवन करना था, सुदानी अमृत। तो जहर को देख नहीं घबराती, आपको जहर को देखकर, जहर कौन, कर्ण को देखकर घबराना नहीं था। अगर किया प्रेम था सूर्यदेव से, तो उस प्रेम का आपको मोल चुकाना था। भोगती राजसुख रह कर नहीं महल में, पालती खड़ी हो मुझे कहीं तरुतल में। लूटती जगत में देवी कीर्ति तुम भारी, सत्य ही कहती सती सचुती नारी। अब भोगती राजसुख, हे कुंती, आपको तो एक राजसुख प्रिय था, आपको राजसुख चाहिए था, इसीलिए मुझे जन्म देते आपने त्याग दिया था। तो भोगती राजसुख रह कर नहीं महल में, आपको राजसुख प्यारा था, इसीलिए राजसुख को पाने के लिए आप महलों की ओर लौट गई थी। पालती खड़ी हो मुझे कई तरुतल में, और आप है समाज से विरोध करती तो मुझे पाल के बड़ा करने के लिए महलों की जरूरत नहीं थी। आप तरुतल, पेड़ के, यानी कि पेड़ के नीचे खड़ी रहकर भी मुझे आप बड़ा कर सकती थी, तरुतल यानी वृक्ष के नीचे। लूटते जगत में देवी कीर्ति तुम भारी, तुम्हें तो इस जगत में आपको अपना यश प्यारा था, कीर्ति प्यारी थी। सत्य ही गाती सती सुचरित्र नारी, और आप एक अच्छी नारी कहलाना चाहती थी, इसीलिए मुझे जन्म देते ही आपने त्याग दिया। मैं बड़े गर्व से चलता शीश उठाए, मन को समेट कर मन में नहीं चुराए। पाता न वस्तु क्या करण पुरुष अवतारी, यदि उसे मिली होती सूची गोद तुम्हारी। सुशी यानी पवित्र, यदि तुम्हें मिली होती, अगर आपकी पवित्र गोद मुझे मिली होती, तो मैं इस जग में, इस संसार में, इस समाज में अपना सिर उठाए में चलता। पवित्र, तो मैं बड़े गर्व से चलता शीश उठाए, मन को समेट कर मन में नहीं चुराए। मैं, अगर आप मुझे समाज का विरोध करती तो आज मैं समाज में अपना सिर उठाकर चलता। पाता न वस्तु क्या करण पुरुष अवतारी, और मैं भी करण एक अवतारी पुरुष कहलाता। क्यों? क्योंकि आप मुझे पाल के बड़ा करती, और यदि उसे मिली होती छूछी गोद तुम्हारी, यानी आपकी पवित्र गोद मुझे मिली होती, तो मैं समाज में अपना सिर उठाकर चलता। खोला ना गुड़ जो भेद कभी जीवन में, क्या उसे खोलती हो अब चौथेपन में। आवरण पड़ा ही सब कुछ पर रहने दो, बाकी परिभव में भी मुझको ही सहने दो। खोला ना गुड़, अब आपने जीवन में, आप जीवन के चौथेपन में आई हो, चौथेपन यानी वृद्धावस्था, तो खोला ना गुड़, गुड़ यानी गुप्त रहस्य, गुड़, गुप्त, जो
खोला ना गुड़ जो भेद कभी जीवन में। आपने इतने समय पहले तो, इतने दिनों पहले तो आपने ये गुप्त रहस्य कभी बताया ही नहीं, लेकिन आज ही जब कुरुक्षेत्र में जो महासंग्राम छिड़ने वाला है, तो आज इस सारे गुप्त रहस्य को बताने के लिए आई हो। तो खोला ना गुड़ जो भेद कभी जीवन में, क्या उसे खोलती हो अब चौथेपन में। चौथेपन है व्रतावस्था। आवरण पड़ा, अब उस पर जो पर्दा पड़ा हुआ है, आवरण पड़ा ही सब कुछ पर रहने दो, वैसा ही आवरण रहने दो। जीवन के चौथेपन में इस गुप्त रहस्य को अभी बताने की जरूरत नहीं है। जैसा आवरण है, जैसा ढका हुआ है, इस गुप्त रहस्य को गुप्त ही रहने दो। बाकी परिभव भी मुझको ही सहने दो। बाकी का जो परिभव यानी संताप है, वह मुझे ही सहने दो। परिभव, संताप। पय से वंचित गोदी से निष्कासित कर, परिवार गोत्र कुल सबसे निर्वासित कर। फेंका तुमने मुझ भाग्यहीन को जैसे, रहने दो त्यक्त विक्षण आज भी वैसे। पय से वंचित कर, पय नहीं अपने दूध से आपने मुझे वंचित किया था, क्योंकि दूध में ही बालक को जन्म देते त्याग दिया था। तो पय से वंचित, हे कुंती आपने तो मुझे अपना पहला जो पय पान भी नहीं करवाया था, तो पय से वंचित गोदी से निष्कासित कर दिया। निष्कासित करना यानी निकाल देना। परिवार गोत्र और कुल, कुल यानी वंश, मुझे अपने परिवार से, गोत्र से, कुल से क्या कर दिया था, निकाल दिया था। कुल यानी वंश। तो परिवार गोत्र कुल सबसे निर्वासित कर, इन सभी से आपने मुझे निकाल कर फेंका तुमने मुझ भाग्यहीन को जैसे। मुझे एक भाग्यहीन समझकर मुझे फेंक दिया था आपने। रहने दो तक विचक्षण आज भी वैसे ही, अब वह मुझे वैसा ही विचक्षण, वैसा ही मुझे आज भी दुखी रहने दीजिए। ये वृथा, वृथा ने निरर्थक, वृथा। निरर्थक। हे वर्ता यत्न है देवी मुझे पाने का, मैं नई वंश में फिर वापस जाने का। दी बीता आयु सारी कुलहीन कहाँ कर, क्या पाऊंगा अब उसे आज अपना कर। अब करण कह रहा है कुंती को, हे व्रता यत्न हे देवी, यानी हे निरर्थक यत्न, हे देवी। यत्न यानी आप प्रयत्न इतना मत कीजिए हे देवी मुझे पाने का। अब आप मुझे पाने का ये जो निरर्थक प्रयास कर रहे हो, आप यत्न कर रही हो, ये निरर्थक है। मैं नई वंश में फिर वापस जाने का, अभी मैं फिर अपने वंश में वापस आने वाला नहीं हूं। दी बीता आयु सारी कुलहीन कर, क्या पाऊंगा अब उसे आज अपना कर। मैंने तो सारा जीवन कुलहीन कहलाकर, राधा का पुत्र कहलाकर, कुलहीन कहलाकर जीवन बिता दिया। अब जीवन के अंतिम क्षण में मैं आपका पुत्र कहलाकर क्या पाऊंगा। जाने जाने सहसा तुम सबने क्या पाया, पाया है जा मुझ पर इतना प्रेम उमड़ आया है। अब तक न सने से कभी किसी ने हेरा, सौभाग्य किंतु जग पड़ा अचानक मेरा। जाने सहसा, आज सहसा यानी अचानक से ये इतना प्रेम है जो क्यों उमड़ पड़ा है, जो आज आप मुझे लेने के लिए आई हो, यानी कि जीवन के अंतिम क्षण में आप लेने के लिए आई हो। अचानक ही ऐसा क्या प्रेम जो मेरे ऊपर आज उमड़ पड़ा है, जो मुझ पर इतना प्रेम उमड़ आया है। अब तक न सुने से कभी किसी ने हेरा।
अब तक तो उससे पहले तो कभी ने मुझे स्नेह से नहीं हेरा, यानी देखा, देखना, हेरा। सौभाग्य किंतु जग पड़ा अचानक मेरा। तो ऐसा क्या आज है जो जीवन के पूरे क्षण में तो मुझे देखा ही नहीं, लेकिन आज है जो आप अंतिम क्षण में सौभाग्य किंतु जग पड़ा अचानक, ऐसा ही क्या सौभाग्य जाग पड़ा है जो मुझे आप अचानक से मेरे ऊपर इतना प्रेम उमड़ रहा है। मैं खूब समझता हूँ कि नीति यह क्या है, असमय में जन्मी हुई प्रीति यह क्या है, जोड़ने नहीं बिछुड़ने व्यक्त कुलजन से, फोड़ने मुझे आई हो दुर्योधन से। मैं खूब समझता हूँ कि तुम्हारी ये नीति क्या है जो अचानक से ये प्रेम उमड़ पड़ा है, इसके पीछे क्या आपकी नीति है, ये मैं अच्छे से जानता हूँ। और इस असमय में जो आप मुझे लेने आए हो, इस असमय में आपकी जो मेरे प्रति ये प्रीति जगी है, प्रेम जगा है, इसको भी मैं अच्छे से जानता हूँ। जोड़ने नहीं, आप मुझे अपने पांडवों से जोड़ने के लिए नहीं आई हो, आप तो मुझे फोड़ने मुझे आई हो दुर्योधन से। आज मुझे दुर्योधन से अलग करने के लिए आई हो, अपने कुलजनों से, अपने पांडवों से आप मुझे जोड़ने के लिए नहीं, आप मुझे दुर्योधन से, मेरे मित्र से आप अलग करने के लिए यहाँ आज आई हो। लेकिन यह होगा नहीं देवी, तुम जाओ जैसे भी हो, सूत का सौभाग्य मनाओ। दे छोड़ भले ही कभी कृष्ण कृष्ण अर्जुन को, मैं नहीं छोड़ने वाला दुर्योधन को। अब यहाँ पे कुंती कह रही है लेकिन ये होगा नहीं, ये कभी नहीं होगा, मैं वापस आने वाला नहीं हूँ, लेकिन ये होगा नहीं देवी, तुम आप चली जाओ। कुंती को जाने के लिए कर्ण कह रहा है जैसे भी हो सूत का सौभाग्य मनाओ। अब मैं जैसा भी हूँ, अपने पुत्रों का आप क्या कीजिए, सौभाग्य मनाइए। दे छोड़ भले कृष्ण, भले अर्जुन का साथ छोड़ सकता है युद्ध भूमि में, लेकिन मैं अपने मित्र दुर्योधन का कभी साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं नहीं छोड़ने वाला दुर्योधन को। कृष्ण भले ही वह अर्जुन का साथ छोड़ दे, लेकिन मैं दुर्योधन को नहीं छोड़ने वाला। कुरुपति का मेरे रोम रोम पर ऋण है, आसान न होना उसमें कभी उऋण है। छल किया अगर जो तो क्या जग में यश लूंगा, प्राण ही नहीं तो उसे और क्या दूंगा। यहाँ पे कर्ण कह रहा है कुरुपति का, कुरुपति दुर्योधन के लिए है। कुरुपति दुर्योधन। तो कुरुपति का मेरे रोम रोम पर ऋण है, उनका मेरे ऊपर उपकार है। आसान न होना उससे कभी उऋण, यानी मैं उससे कभी अलग नहीं हो सकता, उससे उनके ऋण को मैं नहीं भुला सकता, उनसे उऋण यानी मैं कभी अलग नहीं हो सकता। छल किया अगर तो क्या जग में यश लूंगा, अगर मैंने अपने मित्र के साथ छल कपट कर दिया तो मैं इस जग में अपने यश को नहीं प्राप्त कर सकता, कीर्ति को प्राप्त नहीं करूंगा। प्राणी नहीं तो उसे और क्या दूंगा। अब मैं जो एक असुत पुत्र हूँ, जो राधा का पुत्र हूँ, मैं अब उस कुरुपति को क्या दे सकता हूँ, यानी कि मैं अपने मित्र को अपने प्राणों के सिवा कुछ नहीं दे सकता। अगर मैंने प्राण भी नहीं दिए तो मुझे अपने को यश की कीर्ति मुझे प्राप्त नहीं होगी, मुझे यश प्राप्त नहीं होगा। हो चुका धर्म के ऊपर न्यौछावर हूँ, मैं चढ़ा निवेद्य देवता पर हूँ। अर्पित प्रसून के लिए न यो ललसाओ, पूजा की वेदी पर मत हाथ बढ़ाओ। कर्ण कह रहा है कुंती को, हो चुका धर्म के ऊपर ये न्यौछावर, अब धर्म के ऊपर मैं बहुत न्यौछावर हो चुका हूँ। मैं चढ़ा हुआ निवेद्य, यानी देवता को चढ़ाने वाला क्या है, भोग, निवेद्य।
तो देवताओं को जो भोग चढ़ाया जाता है उसके लिए शब्द है नैवेद्य। अर्पित परसुन के लिए न यो ललसाओ। अब हो चुका धर्म के ऊपर न्योछावर हूँ, मैं चढ़ा हुआ निवेद्य देवता पर हूँ। अब ये डा आएगा यहाँ पे, तो मैं चढ़ा हुआ निवेद्य देवता का हूँ, देवता को चढ़ाए जाने वाला, जाने वाला भोग। तो मैं क्या हूं? एक देवताओं को चढ़ाए जाने वाला नैवेद्य हूं। मैं चढ़ा हुआ नैवेद्य देवता पर अर्पित प्रसून के लिए न यो ललसाओ। प्रसून यानी पुष्प, फूल। तो अर्पित प्रसून के लिए न यो ललसाओ, पूजा की वेदी पर मत हाथ बढ़ाओ। यानी आप हे कुंती, मैं वह नैवेद्य हूँ, देवताओं को चढ़ाया जाने वाला वह भोग हूँ जो अर्पित प्रसून के लिए न यो ललसाओ। अर्पित प्रसून यानी पुष्प, फूल। तो आप फूलों को अर्पित प्रसून, देवताओं का किया जाने वाला पुष्प, अर्पित किया हुआ वह पुष्प जो प्रसून के लिए न ये ललसाओ। पूजा की वेदी में आप ऐसे ही आप आगे हाथ मत बढ़ाइए। राधे मौन हो रहा वैता नीच की। अब ऐसी बातें बताकर करण है राधे मौन हो गया, वैता नीच के, वैता यानी अपनी जो वैता, अपनी पीड़ा को कहकर वह मौन रह गया। आंखों से जरने लगे अश्रु बह बह के, कुंती के मुख में वृथा जिभ हिलती थी। अब कुंती के मुख में है वह जिभ हिलती थी, निरर्थक जो कह नहीं पा रही थी, जिभ हिल रही थी लेकिन वह बोलकर बता नहीं पा रही थी, कहने को कोई बात नहीं मिलती थी। अब कहने के लिए उसके पास कोई बात ही नहीं थी। अंबर पर मोती गूथे चिकुर फैलाकर, चिकुर यानी केस के लिए बाल, अंबर आसमान, तो आसमान पर मोती गूथी, जैसे वह ऐसे तारे दिखाई दे रहे हैं जैसे सिकुर फैलाकर, अपने बाल जो फैलाकर अंधेरे आसमान में मोती, जैसे तारे के लिए मोती गूथी। अब वह आसमान में ऐसे लग रहे हैं जैसे बालों के बीच में एक मोती है वह गूथे हुए दिखाई दे रहे, और अंजन उड़ेल सारे जग को नहलाकर, ऐसे लग रहा है जैसे उसमें सारा जग है वह नहलाया हुआ है। साड़ी में टांके हुए अनंत सितारे, और कुंती की साड़ी में जैसे वह टाके हुए अनंत सितारे, अनंत तारे हैं उस भांति दिखाई दे रहे हैं। थी घूम रही तिमिरांचल निशा पसारे, और इस तरह से जो रात है थी घूम रही तिमिरांचल, तिमिर यानी अंधेरा, तो अंधेरा होने वाला था, तिमिरा अंचल निशा पसारे, निशा यानी
रात है वह फैलने वाली थी। जिस तरह से कुंती के केसों में वह मोती ऐसे गुथे हुए दिखाई दे रहे थे जैसे आसमान में अंधेरा छाया हुआ हो और उसमें वह एक मोती की भांति वह तारे चमक रहे थे। निशा यानी रात। थे दिशा स्तंभ, तो थे दिशा स्तंभ नीरव, नीरव यानी शांत, नीरव, शांत। थे दिशा स्तंभ नीरव समस्त अग जग था। अब दिशा स्तंभ हो गई थी, नीरव समस्त अग जग था। इस जग में, इस संसार में, यानी वो शांत हो गया था। दिशा स्तंभ हो गई थी और सारे जग में एक शांति स्थापित हो गई थी। थे खड़े सिलावत मुख भाग्य के मारे, सिलावत यानी एक पत्थर की तरह वह अपने भाग्य के मारे मुख यानी मौन खड़े थे। था सिसक रहा राधे सोच यह मन में, क्या उबल पड़ा असमय विष कुटिल वचन में। ये असमय, ये प्रेम क्यों उमड़ पड़ा है, क्या कहे और यह सोच नहीं पाती थी कुंती कुत्सा से दिन मरा, कुत्सा से दिन मरा जाती थी। यानी कुत्सा करना से वह बड़ी व्याकुल थी। तो कुंती और कर्ण कविता आज समाप्त हुई। उससे आगे मिलते हैं नई कविता के साथ। धन्यवाद।